अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गोभी आलू की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और इसका बनाना भी बहुत आसान है। अब शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाना इस सब्ज़ी को। सबसे पहले जाएगा हाफ़ कप ऑयल और इस ऑयल में डालेंगे एक बड़ा साइज़ का प्याज और इस प्याज को हल्के से सॉफ्ट करना है। अब देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा जब गोल्डन कलर तक आ जाए तो उसमें डालेंगे 1 किलो के करीब मैंने लिया है गोभी। गोभी को थोड़ा सा बड़ा साइज़ में काटना है और इस गोभी को मिक्स करना है। गोभी को हल्के से पकाया 1 मिनट तक। उसके बाद डालना है 2 मीडियम साइज़ आलू और 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 5 से 6 कुटी हुई लहसुन, 2 साबुत हरी मिर्च। सारी सब्ज़ी एक साथ डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें जाएगा मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। और इस सब्ज़ी को भूनेंगे जैसे चिकन को भूनते हो ना, इस तरह से गोभी को भूनना है। हल्के हाथ से भूनना है, सब्ज़ी को तोड़ना नहीं है। की थी 10 मिनट तक मैंने सब्ज़ी को भूना है हल्के हाथ से और हल्की आंच पर। और सब्ज़ी आधा से गल भी चुकी है भूनने पर। और इसको 1-2 मिनट तक ढक कर भी रखना है। सब्ज़ी अच्छे से भून चुकी थी। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है भूनने पर। टमाटर भी गल चुका है। इस तरह से भूनना है। उसके बाद डालना है 1 गिलास पानी। इस सब्ज़ी पर ग्रेवी नहीं करना है। पानी इसलिए डालना है ताकि सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। इसको ढककर पकाना है जब तक गोभी अच्छे से गल जाए। अक्सर मैं खाना बनाने का टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइमिंग पर ध्यान नहीं देती हूँ। बस ऐसे ही देखती हूँ। जब सब्ज़ी गल जाए या चिकन गल जाए तो इसका मतलब है खाना पक चुका है। अब देखिए गोभी अच्छे से गल चुकी है और आलू भी गल चुका है। इस तरह से चेक करना है। अब इस फिल्म को बंद करना है और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालना है और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।